नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में मानसून की चाल भले ही धीमी दिखाई दे रही हो, लेकिन इसे मानसून की विदाई नहीं माना जा सकता। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाला नया मौसमी तंत्र धीरे धीरे मजबूत हो सकता है और उसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। यही वजह है कि अगले 2 दिनों तक मौसम में बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बाद कई जिलों में बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है और हल्की से मध्यम वर्षा का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी दर्ज की जा सकती है। फिलहाल प्रदेश में अब तक सामान्य के मुकाबले लगभग 26% कम वर्षा दर्ज की गई है। सामान्य वर्षा का आंकड़ा लगभग 265.7 मिलीमीटर माना जाता है। हालांकि कई जिले ऐसे भी हैं जहां औसत से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुंगेली में लगभग 331.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है, जो सामान्य से लगभग 21% अधिक है। इसके अलावा बालोद में लगभग 4%, बलौदाबाजार में 9%, बलरामपुर में 6%, दंतेवाड़ा में 14% और जांजगीर चांपा में लगभग 13% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दूसरी ओर दुर्ग और गरियाबंद में सामान्य से लगभग 4% कम वर्षा दर्ज की गई है। राजधानी रायपुर में पिछले 1 सप्ताह से बारिश लगभग थमी हुई है। 4 और 5 जुलाई को हुई मूसलाधार बारिश के बाद बादल तो लगातार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राहत देने वाली वर्षा नहीं होने से उमस और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। दिन भर तेज धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान लगभग 35.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि बिलासपुर में भी लगभग इतना ही अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में लगभग 23.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायपुर में अगले कुछ समय तक अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 14 और 15 जुलाई के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इसके बाद 16 और 17 जुलाई को भी कई जिलों में बादल गरजने के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें तथा मौसम विभाग की ताज़ा चेतावनियों पर लगातार नजर रखें। लेकिन क्या 15 जुलाई से लौटने वाला मानसून इस बार छत्तीसगढ़ में जोरदार वापसी करेगा? क्या पिछले कई दिनों से उमस झेल रहे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और दूसरे जिलों में अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो सकती है? मौसम वैज्ञानिक जिस नए सिस्टम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, वही अब आने वाले दिनों की सबसे बड़ी कहानी लिख सकता है। इसलिए इस मौसम अपडेट का अगला हिस्सा बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल बंगाल की खाड़ी में कोई बहुत मजबूत सिस्टम सक्रिय नहीं है, इसलिए बारिश की गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं। लेकिन जैसे ही नया चक्रवाती परिसंचरण और उससे जुड़ा कम दबाव का क्षेत्र विकसित होगा, उसका असर मध्य भारत तक पहुंच सकता है। इसी कारण अगले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना जताई गई है। यदि ये सिस्टम अपेक्षा के अनुसार मजबूत हुआ तो किसानों को खेती के लिए पर्याप्त नमी मिलेगी, जलाशयों का जल स्तर बढ़ेगा और उमस से परेशान लोगों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। अगर आप छत्तीसगढ़ के हर जिले का सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद और सबसे सटीक मौसम अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि मौसम का अगला बड़ा बदलाव कभी भी दस्तक दे सकता है और उसकी हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर करवट लेने की तैयारी में है। पिछले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली, लेकिन अब कई इलाकों में बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में बादल तो लगातार मंडरा रहे हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं होने से उमस और गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।
मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में मानसून कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन ये स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली। बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए मौसम तंत्र के असर से आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां फिर तेज होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके बाद 15 और 16 जुलाई से कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर खेतों में काम करने वाले किसान, खुले मैदानों में रहने वाले लोग और लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को मौसम का ताज़ा अपडेट देखते रहने की ज़रूरत है। राजधानी रायपुर में पिछले कई दिनों से अच्छी बारिश नहीं होने के कारण दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जबकि हवा में नमी अधिक होने के कारण लोगों को वास्तविक तापमान से कहीं ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। सुबह से शाम तक बादलों की आवाजाही बनी रहती है, लेकिन बारिश नहीं होने से उमस कम होने का नाम नहीं ले रही। यही कारण है कि बाजारों, दफ्तरों और घरों में लोग चिपचिपी गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में अब तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में पहले हुई अच्छी वर्षा की वजह से जलाशयों और खेतों में पर्याप्त पानी पहुंचा है, लेकिन कई इलाकों के किसान अभी भी अच्छी और लगातार बारिश का इंतजार कर रहे हैं। खरीफ फसलों की बुवाई और रोपाई के लिए अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यदि मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होता है, तो आने वाले दिनों में किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि गरज चमक और वज्रपात के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। लोगों को खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। यदि तेज बारिश शुरू हो जाए तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचना सबसे बेहतर विकल्प होगा। अगले कुछ दिनों में मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए प्रदेश के हर जिले के लोगों को मौसम विभाग की नई चेतावनियों और पूर्वानुमानों पर लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए। क्या मॉनसून एक बार फिर पूरे छत्तीसगढ़ में जोरदार वापसी करेगा या फिर बारिश का इंतजार और लंबा होगा? इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों का मौसम ही देगा।